लाज का चल, पिता के घर से पति के घर तक नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक जाते जाते कितने युगों को जी लेती है। जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखा। तुम ठीक हो ना? हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को। उनकी रहे ना उनकी हो के, किसी को पाए उन्हीं को खो के। हम हमेशा कहते थे ना कि रोहन के साथ हमारा कोई पुराना रिश्ता है। देखो, निकल आया रिश्ता। और वो भी कितने करीब का। रोहन हमारे गीत का बेटा है। अब समझ में आया। रोहन की मुस्कान देखकर मैं इतनी निहाल क्यों हो जाती थी। उसकी स्माइल बिल्कुल गीत से मिलती है। उसकी आंखें भी बोलती आंखें, है ना? पता नहीं गीत इतने दिन रोहन के बिना कैसी रही होगी। समझ नहीं आता कि भगवान एक ही इंसान के इतने इम्तिहान क्यों लेता है। शायद इसलिए कि इम्तिहान पास करने का हौसला हर किसी में नहीं होता, और जो पास कर सकता है उसी से इम्तिहान लेता है। जैसे कि तुम। और तुम? कुछ भी कहो अम्बर, हमसे कहीं बड़े इम्तिहान भगवान ने गीत के लिए पहले बेचारी से उसके माँ बाप को छीन लिया, फिर उसके दादाजी को। कितनी मुश्किल से उसको खुशियां मिली थी। रोहन को उससे दूर कर दिया। याद है बाल मंदिर में जब रोहन होता था, हम अगर एक दिन भी उससे नहीं मिल पाते तो कैसे छटपटाते थे। गीत तो 4 महीने से उससे दूर है। पता नहीं बेचारे पर क्या बीती होगी। वही बीती होगी जो अब हम पे बीतने वाली है। रोहन ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जब तक वो यहाँ पर है, अपने हाथ का बना के उसे कुछ खिला तो दूं। पापा बोलो ना बेटा एक बार। ना। बोलो बच्चा। ना। बोलो ना, जैसे पहले बोलते थे। देखो पापा कितने तड़प रहे हैं आपके मुंह से पापा सुनने के लिए। बोलो ना बेटा एक बार। बेटा पापा से अभी तक गुस्सा हो? अच्छा पापा कान पकड़ते हैं। अभी तो बोलो एक बार पापा। नहीं। लगता है बच्चों की याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती है। अच्छा मुझे नहीं,
लेकिन अपनी माँ को तो पहचानो। एक बार इन्हें तो माँ कह के बुलाओ बेटा। नहीं। बोल दो बेटा। ना। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, पापा और बेटा ना मिलके खेलते हैं। खेलते खेलते हमारे बेटे को सब कुछ याद आ जाएगा। हम वही पहले जो हम खेलते थे पकड़म पकड़ाई वही खेलते हैं, ठीक है? चलो आओ, खेलोगे? नहीं। चलो ना बेटा। नहीं। खेलो ना प्लीज। नहीं। क्यों मना कर रहा है रोहन? खेलते हैं ना प्लीज। मम्मा। रोहन, रोहन बेटा रुको। रोहन, उसके खेल किसी को समझ में नहीं आ सकते देवयानी। ऊपर वाले का खेल ऊपर वाला ही जाने। और ये क्या, आपको क्या हो गया? आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो सोचती थी जब रोहन की असली मम्मी पापा उसे लेने आएंगे ना, तो सबसे पहले आप बढ़कर संभालेंगे नियति और अंबर को। और अब अपने को संभालिए। हमारे लिए ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। चलो चलते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा दिव्या। मुझे खुद अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस घर से रोहन को जाते हुए नहीं देख सकता। मेरे लिए जैसे स्वीटी और बंटी हैं, वैसे ही रोहन है। कुछ भी करो दिव्यानी, रोहन को इस घर से जाने से रोको। भूख लगी ना? पता था मुझे रोहन को भूख लगी है। अभी रोहन खाएगा। लो, खिला दो अपने बेटे को। सुबह से इस बदमाश ने कुछ नहीं खाया है। अभी तक मैं खिला रही थी क्या? तुम ही तो खिला रही थी, तो अभी भी खिला दो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे बुरा लगेगा? बाय गॉड, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। खिला दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे रोहन खाना खाने जा रहा है? तुम रहने दो, आज खाना रोहन को मैं खिलाऊंगी और रोहन कहानी सुनते हुए खाना खाएगा। चलो अब रोहन जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करेगा। नहीं खाऊंगा। रोहन ले लो। आपने बुलाया माँ? अंबर, तुमने और नियति ने रोहन को लेकर क्या फैसला किया है? मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों की जान रोहन में बसी, पर कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। हम क्या फैसला करेंगे मॉम? फैसला तो वो ऊपर वाला जो करता है। भगवान ने तो ऑलरेडी फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूं देवयानी। मेरी मानो तो तुम भी चलो मेरे साथ। पर आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, कहीं भी। लेकिन इस घर में अब मेरी और रहने की हिम्मत नहीं है।
मैं रोहन को इस घर से जाते नहीं देख पाऊंगा। डैड, आप ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप ही हमें समझाते थे ना कि रोहन पर सबसे पहला हक उसके असली माँ बाप का है और ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और आज इसीलिए हम खुशी खुशी रोहन को उसके असली माँ बाप को सौंप रहे हैं। देखा कितना बहादुर है मेरा बेटा। यही उम्मीद थी बेटा तुमसे, यही उम्मीद। मेरा रोहन बेटा ये चिड़िया वाला निवाला खाएगा, खाएगा ना? ना। रोहन चीची करती चिड़िया वाला निवाला। अच्छा चलो ये बंकी का। कम ऑन रोहन, ये खा लो। नहीं खाऊंगा। अच्छा रोहन, आपकी मम्मी आ गई है तो आप अपनी वैशु मौसी को भूल गए ना? लाइए दीदी, मैं खिला देती हूँ। लो खिला दो। मैं रोहन के हाथ मुंह धुला देती हूँ। लेके जाना है ना? तैयार कर देती हूँ इसे। चलो 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 चलो। गीत, अभी अभी तो मेरी रोहन की दोस्ती हुई थी और वो जा रहा है। I'll miss him. अरे गीत, अंदर आओ ना। वो मैं रोहन का सारा सामान पैक कर रहा था। नियति रोहन को नहलाने गई है तो मैंने सोचा तब तक ये सारी पैकिंग मैं ही कर लूं। क्या बात है गीत, तुम कुछ उलझन में लग रही हो। उलझन तो है अंबर, मगर समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूँ। It's okay, just say it. तुम भी क्या बोलोगे ना अंबर कि गीत कितनी मतलबी है, जब देखो कोई ना कोई फेवर मांगने आ जाती है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हो अंबर। आज तक मैंने तुमसे सब कुछ मांगा ही तो है, पहले दादाजी की वजह से और आज अपने बेटे की खातिर मांगने आई हूँ। रोहन की खातिर? लेकिन गीत, मैं और नियति बड़ी खुशी से तुम्हें रोहन को वापस सौंप रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या है हमारे पास तुम्हें देने के लिए? यही तो मैं नहीं चाहती अंबर। अपनी इकलौती औलाद को मैं अपने साथ घर लेके नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि रोहन तुम लोगों के साथ रहे, यहाँ पले बढ़े, तुम्हारा और नियति का बेटा बनकर। गीत, तुमने ये बात सोची भी कैसे?
तुम ये सब रोहन के लिए कर रही हो या फिर मेरे और नियति के लिए? देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें हमारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन नहीं सकते। हम इतने सेल्फिश नहीं है। तुम और सेल्फिश, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती अंबर। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो इंसाफ भगवान ने हमारे साथ नहीं किया, वो इंसाफ तुम क्यों करना चाहती हो? और वो भी अपनी खुशी की कीमत पर। और वैसे भी भगवान ने तुम्हारे साथ कम नाइंसाफी नहीं की है गीत। अंबर गीत प्लीज, रोहन तुम्हारा और विशाल का बेटा है और उसके लिए यही अच्छा है कि वो तुम्हारे साथ रहे, ताकि तुम उसे अपनी परवरिश दे सको। जहां तक मेरा और नियति का सवाल है, हम तो रोहन और तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। रोहन तुम लोगों के साथ रहे, इसी में उसकी भलाई है। तुम्हारा और नियति का जो बहन का रिश्ता है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहन के रिश्ते के लिए तुम अपनी ममता को कुर्बान मत करो। ट्रस्ट मी गीत, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। इससे मैं खुश रहूंगी अंबर, और रोहन भी, तुम और नियति भी। और विशाल? विशाल का क्या? अपने बच्चे की भलाई के लिए। क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं है कि वो उसे उन लोगों के पास रखे जहां उसका आज और आने वाला कल दोनों सेफ हो? लेकिन रोहन का आज और आने वाला कल तो तुम्हारे और नियति के साथ ज्यादा सेफ है अंबर। रोहन मेरा बच्चा है, मेरी जान है वो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे और नियति के साथ रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो यहाँ सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। और जितनी अच्छी परवरिश तुम और नियति उसकी कर सकते हो, उतनी तो शायद मैं भी ना कर पाऊं। अंबर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे रोहन को अपने पास रख लो, उसे विशाल के हवाले मत करना, प्लीज अंबर। गीत प्लीज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम कुछ भी कहो, मुझे विश्वास हो ही नहीं सकता कि तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकती। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास यार। तुम पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, और विशाल भी तो। विशाल ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंबर। तुम नहीं जानते कि विशाल कैसा आदमी है। मैं जानती हूँ सिर्फ कि उसे किस तरह मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने उसके सारे जुल्म सहे सिर्फ अपने बेटे की खातिर, और वो अपने नशे की तलब मिटाते मिटाते रोहन को ही घुमा आया। वो तो रोहन की खुशकिस्मती थी जो तुम लोगों को मिल गया वो, वरना पता नहीं क्या होता रोहन का। वो तो जब मुझे पता चला कि रोहन तुम लोगों के पास है, तब मेरी जान में जान आई। अंबर, अंबर प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे रोहन को अपने पास रख लो, उसे विशाल के हाथों मत जाने देना। Krishna